नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो आप 2 मिनट पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो कल की क्लास में हमने बात की थी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, जैसे स्वर्णरेखा नदी थी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो यहाँ तक कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे और इससे आगे की आज की क्लास में हम करेंगे। यदि हम बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, रांची के पठार से होता है और पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही ये 395 किलोमीटर लॉन्ग है। इसकी सहायक नदियाँ स्वर्णरेखा की कौन कौन सी है दोस्तों? खरखई, खरकई, कांची और तुलंग इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद बात की थी हमने बैतरणी नदी। बैतरणी नदी की बात की जाए तो ये उड़ीसा की क्योंझर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसके बाद हमने बात की थी ब्राह्मणी नदी की। तो ब्राह्मणी नदी की बात की जाए तो उड़ीसा में शंख नदी व दक्षिणी कोयल के मिलने से बनती है। कौन सी नदी? तो ये बनती है ब्राह्मणी नदी। और ये ब्राह्मणी नदी भी दो नदियों के मिलने से बनती है, शंख, दक्षिणी कोयल और साथ ही शंख नदी के मिलने से बनती है ब्राह्मणी नदी। इसकी सहायक नदियाँ हैं शंखरा और टीकरा। याद रखें दोस्तों, शंख और टीकरा ये सहायक नदियाँ हो जाती हैं ब्राह्मणी नदी की। इसके बाद हमने बात की थी महानदी के बारे में, जो कि 851 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से होता है। और साथ ही जो भारत का सबसे लंबा डैम यानी बांध है, हीराकुंड बांध, वो इसी महानदी पर बना है उड़ीसा के संबलपुर जिले में। तो ये आपको याद रखना है। अब महानदी की सहायक नदी जैसे शिवनाथ है, हसदेव है, इबे, तेल, मान, जोंक और ओंग, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हमने बात की थी किसकी? गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी की यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही इसको दोस्तों दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? जैसे प्राणहिता है, बरदा है, मंजीरा है, इंद्रावती है, प्रवरा है, सबरी, मनेर। तो ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं किसकी? गोदावरी नदी की। और गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर के पास अपना जल कहाँ पे गिराती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हमने बात की थी कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी के सिर्फ 3 पॉइंट हमने पढ़े थे। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर चोटी से होता है। कहाँ से? महाबलेश्वर चोटी से होता है। साथ ही ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। और साथ ही इस नदी के किनारे श्री सैलम नगर बसा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब इससे आगे की हम इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की बात की जाए तो कृष्णा रिवर सिस्टम यानी ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड सहायक नदियाँ, जैसे महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। तो यहाँ पे कोयना है, बरना है, पंचगंगा घाट पिरवा है और ये साथ ही दोस्तों माल पिरवा। और ये है तुंगभद्रा है। कौन सी दोस्तों? तुंगभद्रा है। कुरनूल है, भीमा है, नॉर्थ हिल्स, हिंदी, मोसी, मनेरू। और तो ये आपको याद रखना है। तो ये किसकी सहायक नदियाँ? ये हैं कृष्णा की सहायक नदियाँ। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटपिरवा, मालपिरवा व मोसी। और इसी मोसी नदी के किनारे पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो हैदराबाद शहर बसा हुआ है ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ये मोसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों भीमा। गूगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भीमा है, क्योंकि गूगल पर कृष्णा की सबसे लंबी नदी किसको? भीमा को दिखाता है। लेकिन किताबों में तुंगभद्रा को दिखाता है। तो ये आपको दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी जो कृष्णा नदी है इसकी सबसे लंबी नदी गूगल पर भीमा नदी दिखा रहा है
और बुक्स में जो है तुंगभद्रा दिखा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, बरदा और हंगरी ये दोनों किसकी सहायक नदियाँ, ये दोनों जो है तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, हंगरी किसकी सहायक नदी है और बरदा जो है किसकी सहायक नदी है। तो दोनों जो है तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ हैं, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी कृष्णा की सहायक नदी। अब आते हैं पेन्नार नदी। पेन्नार नदी से सिर्फ इतना पूछा जाता है, इसका अन्य नाम क्या है, तो उत्तर पिनाकिनी इसका अन्य नाम है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर पिनाकिनी के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है। उत्तर पिनाकिनी के नाम से जो है दोस्तों पेन्नार नदी को जो है जाना जाता है। किसको, पेन्नार नदी को। अब यहाँ पे आते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है 800 किलोमीटर लॉन्ग है। कावेरी नदी की यदि बात की जाए तो कितने 800 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ये है दोस्तों कावेरी नदी सिस्टम। यदि हम बात करते हैं तो कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, कर्नाटक के कोडागु ज़िले में जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है। तो दोस्तों ये है, देखो सिमसा हो गई, ये जो है ये है मुख्य रिवर कावेरी। ये हेमवती, सिमसा, काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती, तो जो कुछ कावेरी नदी की मुख्य नदियाँ ये मैप में दी हुई हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ये कावेरी नदी का मैप है। तो अब कावेरी नदी की हम बात करेंगे तो ये 800 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी कहाँ से जो है निकलती है कावेरी नदी, कर्नाटक के कोडागु ज़िले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ से, कर्नाटक के कोडागु ज़िले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है क्योंकि इसे 2 मानसूनों से जल प्राप्त होता है। यानी जो कावेरी नदी है इसमें जो है सदा जल भरा रहता है, क्योंकि इसका जल जो है कभी नहीं सूखता है, क्योंकि इसको 2 मानसूनों की बारिश से पानी मिलता है। जैसे उत्तर पूर्वी मानसून व दक्षिण पश्चिम मानसून, इन दोनों मानसूनों से जो है पानी मिलता है, तो इसीलिए जो है इसका पानी कभी नहीं सूखता। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत है, यहाँ की सभी नदियाँ कैसी हैं, मानसूनी है, मतलब वर्षा होती है तभी जो है इनमें पानी रहता है, नहीं तो ये सूख जाती हैं। लेकिन एक नदी ऐसी है कावेरी नदी दक्षिण भारत में, जो कि इसमें सदा जल भरा रहता है, क्योंकि इसको 2 मानसूनों का पानी मिलता है, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी सहायक नदियाँ जैसे लोका पावनी है, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती है, भवानी है, अक्रावती, अमरावती, हेमवती, सिमसा और काबिनी। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, अक्रावती, अमरावती, हेमवती, सिमसा व काबिनी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ कैसी हैं। प्रायद्वीप भारत की नदियाँ मौसमी हैं, कावेरी को छोड़कर, क्योंकि कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो है कावेरी के बाद आते हैं बैगई नदी। तो बैगई नदी के किनारे जो है मदुरई शहर बसा हुआ है, जो कि तमिलनाडु का मदुरई शहर है। ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये जो है बैगई नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, बरुसनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढलानों से होता है। जो तमिलनाडु में बरुसनाथ की पहाड़ी पड़ती हैं, तो इन्हीं के पूर्वी ढलानों से जो है किसका उद्गम होता है, वैगई नदी का जो है उद्गम होता है। साथ ही इसका मुहाना कहाँ पे, पाक की खाड़ी में। यानी वैगई नदी बरुसनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढलान से निकलती है, लेकिन अपना जल कहाँ पे गिराती है, पाक की खाड़ी में। अब आते हैं ताम्रपर्णी। इसका उद्गम कहाँ से, पश्चिमी घाट से होता है, जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मुहाना है मन्नार की खाड़ी। अब पाक की और मन्नार की खाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर पड़ती हैं। तो ये जो है दक्षिण भारत है, ये श्रीलंका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला है पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं इसको, मन्नार की खाड़ी। और ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं हम पाक की खाड़ी। तो ये आपको याद रखना है। यानी ये यहाँ पे मैप में गल्फ ऑफ मन्नार, और ये है यहाँ पे पाक की खाड़ी। याद रखें दोस्तों, ये क्या है, ये है पाक की खाड़ी। तो ये आपको समझ आया होगा, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी दोनों। अब पूछा जाए क्वेश्चन, पाक की खाड़ी कहाँ पर है, ये जो है बंगाल की खाड़ी में पड़ती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। मन्नार की खाड़ी में ताम्रपर्णी नदी अपना जल गिराती है, और पाक की खाड़ी में बैगई नदी अपना जल गिराती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये तो थी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी पढ़ ली आपने। स्वर्णरेखा पढ़ ली, बैतरणी पढ़ ली, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार है,
इसके बाद दोस्तों कृष्णा के बाद कावेरी, पेन्नार, बैगई और ताम्रपर्णी, तो ये सारी जो है कहाँ पर जल गिराती हैं, ये सारी की सारी जो है जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। तो अब आते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, तो इनको यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत का मैप बना हुआ है। तो इधर तो आप सभी को पता है ये बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है दोस्तों, इधर है बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी। ये क्या है दोस्तों, ये है बंगाल की खाड़ी जिसकी हमने सारी नदियाँ जो है अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो दोस्तों जैसे ये साबरमती, यहाँ पे हम बात करते हैं साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये 4 नदियाँ ऐसी हैं जो कि कहाँ पे खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। और साथ ही दोस्तों ये जो क्षेत्र ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये वाला बीच का क्षेत्र, इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या, इसको कच्छ की खाड़ी। और ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कच्छ का रण, जो कि गुजरात में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कच्छ का रण कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी कहाँ पर है। तो खंबात की खाड़ी में जो है 4 नदियाँ जल गिराती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। खंबात की खाड़ी किसका भाग है, तो अरब सागर का भाग है, तो ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी कहते हैं। और यहीं पर जो ये 4 नदियाँ अपना जल गिराती हैं। अब बाकी की नदियाँ जैसे मांडवी है, जुहारी है, ये दोनों कहाँ पे हैं, ये गोवा में हैं। गंगावेली, गंगावेली और शरावती नदी, तो ये कहाँ पे, ये कर्नाटक में। भरतपुजा, पेरियार और पंबा, ये तीनों कहाँ पे, केरल में हैं। तो ये आपको याद रखना है। यानी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ साबरमती है, माही, नर्मदा और तापी, मांडवी, जुआरी, गंगावेली, शरावती, भरतपुजा, पेरियार और पंबा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे पड़ती है दोस्तों, यहाँ पे है लूनी नदी। तो ये कौन सी है, ये है दोस्तों लूनी नदी, ये है लूनी नदी। तो ये लूनी नदी जो है एक अंतर्वाही नदी है, मतलब कच्छ के रण में अपना जल गिराती है, किसी भी समुद्र में जो है अपना जल नहीं गिराती है, बल्कि भारत में जो कच्छ का रण स्थित है गुजरात में, इसी में जो है अपना जल गिराती है। और इसीलिए जो है इसको एक अंतर्वाही नदी जो है कहा जाता है। अब देखो ये गुजरात में कच्छ का रण ये है, गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी ये है, और ये रही गल्फ ऑफ खंबात। याद रखें दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, इसके नीचे इसको कहा जाता है खंबात की खाड़ी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी, और ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, इसको खंबात कच्छ का रण जो है कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये समझ आया होगा आपको तीनों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। तो सबसे पहले लूनी नदी को हम जान लेते हैं। लूनी नदी तो ये है राजस्थान। अब आप सभी को पता है ये है राजस्थान। राजस्थान में जो है अरावली पर्वत जो है इसका विस्तार जो है कहाँ पे है, गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जो है फैला हुआ है। लेकिन अब ये जो पर्वत है ये कौन सा है दोस्तों, यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है ये अरावली पर्वत है, जो कि इसका विस्तार कहाँ पे है, राजस्थान में। तो अरावली पर्वत का जो विस्तार राजस्थान में, यहीं से जो है ये लूनी नदी निकलती है। कौन सी, लूनी नदी। और ये यहाँ पे कच्छ के रण में जो है समाप्त हो जाती है। कहाँ पे, कच्छ के रण में। इसीलिए जो है इसको एक अंतर्वाही नदी जो है कहा जाता है। क्या, अंतर्वाही नदी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो अब सबसे पहले हम लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो लूनी नदी यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे। उद्गम कहाँ पे, अरावली पहाड़ियों से निकलती है। मुहाना कहाँ पे, मुहाना मतलब जहाँ पर अंतिम रूप से समाप्त हो जाती है, कच्छ के रण में इसका मुहाना है। लूनी नदी एक अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही नदी मतलब ऐसी नदी जो समुद्र में अपना जल नहीं गिराती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये अरावली पर्वत यहाँ पे है, अरावली पर्वत जो है बना रखा है, ये है अरावली पर्वत। और यहाँ से जो है लूनी नदी निकलती है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। तो ये आपको समझ आया होगा लूनी नदी को अंतर्वाही नदी क्यों कहा जाता है, कहाँ से निकलती है। और बाकी की इसकी सहायक नदियाँ वगैरह के बारे में हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।